तो दोस्तों ये है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे हमसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो इन दो नंबर के पेयर्स दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस पे भी मैं यहाँ पे वही बात लिख देता हूँ, वैलिड ओनली फॉर टू इंटीजर्स। ठीक है, ये जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल में देखा, एग्जांपल नंबर 8 में देखा था जहाँ पे 3 नंबर थे हमारे पास 6, 72 और 120, तो वहाँ पे वो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 26 एंड 91। तो जी सबसे पहले 26 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। 26 इज इक्वल टू क्या होगा, 13 इंटू 2 26 होता है, तो 2 इंटू 13। अब देखिए 2 प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, तो फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। 91 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखिए एचसीएफ अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स और उनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो एचसीएफ ऑफ 26, 91 कितना होगा, देखिए कॉमन प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर्स का प्रोडक्ट। तो कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 13, 7 2 तो कॉमन नहीं हुआ, 13 हुआ 13, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर तो 1 है, यहाँ पे 1 है तो स्मॉलेस्ट भी 1 ही होगी, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ऑफ 26, 91। यहाँ पे हम एलसीएम में सारे प्राइम नंबर्स लिखते हैं और उनकी सबकी ग्रेटेस्ट पावर्स का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम जब भी निकालें तो सारे प्राइम नंबर्स लिख लें। तो देखिए 2 इंटू 13 इंटू 7, 13 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और इनकी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो पावर है वो लिखी जाती है। तो देखिए 2 की 1 है तो 1 लिख ली, 13 की यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगी तो 1 लिख लिया, 7 की 1 है तो 1। ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 182। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 26, 91। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ 26, 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26, 91 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ कितना है हमारा 13 और एलसीएम कितना है 182। तो ये आपका हो जाएगा 13 इंटू 182। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2366। ठीक है, तो ये इतना आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना होगा 26 इंटू 91। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। ठीक है, हैंस हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 26, 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26, 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा जो पेयर है वो है 510 और 92। ठीक है, सेकंड हमारे पास पेयर क्या है 510 एंड 92। ठीक है, अब सबसे पहले वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया था, 510 को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख लें। देखिए जब आप 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, आप इसका करके देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको यही मिलेगा। उसके बाद हम 92 का करेंगे। 92 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 23, तो बेसिकली 23 इंटू 4। अब देखिए 2 इंटू 2 है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं,
इंटू 23। ठीक है, अब एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 510 कॉमा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, एक तो 2 कॉमन हो गया, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, दूसरा कुछ कॉमन है क्या, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, 23 यहाँ नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन होगा। तो एच सी एफ हो जाएगा 2 और उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगी, 2 की पावर 1 मतलब 2। उसके बाद एल सी एम और 510, 92। देखिए LCM में हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। यहाँ पे कॉमन नहीं निकालते, सारे लिख लेते हैं, तो सारे लिख लो आप, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं 23, और इनकी ग्रेटेस्ट पावर्स। तो 2 की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2, 3 यहाँ पे तो है नहीं तो 1 है, 5 यहाँ पे भी नहीं है तो 1 है, 17 यहाँ पे नहीं है तो 1 है, 23 की भी सिर्फ 1 ही है, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ये LCM हमारा आ जाएगा कितना, LCM इज 510, 92। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23460। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास LCM और HCF आ चुका है। HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 23460। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF ऑफ 510, 92 इंटू LCM ऑफ 510, 92 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए HCF कितना है हमारे पास HCF हमारे पास 2 इंटू 23460 कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये आपको मिलेगा 46920। उसके बाद हम इज इक्वल टू और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे। तो नंबर क्या है हमारे पास 510 इंटू 92, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 46920। हैंस हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 510, 92 इंटू LCM ऑफ 510, 92 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। ठीक है, यही हमें प्रूव करना, शो करना था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पेयर है 336 एंड 54। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 336 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये देखिए 2 की पावर कितनी हो गई, 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो ये 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 54 का करेंगे। 54 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब HCF कितना हो जाएगा हमारे पास, HCF ऑफ 336, 54 इज इक्वल टू, देखिए HCF निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। तो कॉमन प्राइम नंबर की बात की जाएगी, तो कॉमन प्राइम नंबर क्या क्या होंगे हमारे पास, पहला कॉमन प्राइम नंबर होगा 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। दूसरा कॉमन प्राइम नंबर होगा 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 7 तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3, और इनकी भी स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, 3 की यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 6। अब निकालते हैं LCM 336, 54। देखिए LCM जब निकालते हैं तो हम सारे प्राइम नंबर्स लिखते हैं, कॉमन की बात नहीं होती है, तो सारे लिखते जाइए आप। 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 7, और 2 इंटू 3, तो 2 3 लिख चुके हैं।
अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की 4 है और यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 की यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगी। 7 की यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये 7 इतना ही रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ऑफ 336, 54। देखिए कि कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 16 इंटू 27 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 3024। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया, 3024। अब हम निकालते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ ऑफ 336, 54 इंटू एलसीएम ऑफ 336, 54 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है 6 इंटू 3024, कितना हुआ ये हो गया आपका 18144। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर हमारे पास क्या क्या है, नंबर है आपके पास 336 इंटू 54, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 18144। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 336, 54 इंटू एलसीएम ऑफ 336, 54 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही करना था हमें, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हमारे पास 6 आया था, एलसीएम 3024 आया था, तो 6 इंटू 3024 ये इतना हो गया। और उसके बाद हमने किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 336 इंटू 54 भी उतना हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे 3 पेयर्स थे, इन तीनों पेयर्स के हमने निकाल लिए हैं और तीनों पेयर्स के हमने ये प्रूव कर दिया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है।